दोस्तों ये जो अपराजिता का पौधा है आप पहचान पा रहे होंगे, तो दिसंबर और जनवरी दोनों की कड़ाके की ठंड में ये बिल्कुल ही डोरमेंट हो जाते हैं और इनकी पौधों की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। आप देख रहे हैं इनके पत्ते जो हैं बेजान लगने लगते हैं, इनके फ्लावर जो है वो छोटे छोटे से हो जाते हैं और साथ ही साथ फ्लावर भी कम प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद इनमें दाने बनने लगते हैं, यानी कि ये बीज बनाने लगता है। तो बीज बनाने के कारण देखेंगे कि इनकी जो टहनियाँ है वो काफ़ी, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं जब ये खिले खिले होते हैं फूल तब। और अभी की स्थिति देखिए कि ये इनके जो फूल हैं वो बहुत सुंदर नहीं लग रहे हैं और वे छोटे छोटे भी हैं। और साथ ही साथ आप इनकी डालियों को देखिए, देखिए इनके फूल कितने छोटे हो गए हैं और इनके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल बेजान से लग रहे हैं। इनकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो और बहुत सारे इनके जो फली बीज बनने लगते हैं, आपको हर डाल में देखने को मिलेगा और वो धीरे धीरे से उसमें लटके हुए रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्लांट जो है हमारा कमज़ोर हो जाता है। यदि हम इस प्लांट को, अपराजिता के पौधे को इसी तरह से छोड़ देंगे तो फिर वो अगले मौसम में, यानी कि अभी मार्च अप्रैल मई से लेकर के ये सितंबर अक्टूबर तक खिलता रहता है, तो वैसे में ये बहुत अच्छे से नहीं खिल पाएंगे। तो अभी फरवरी का महीना है जो आधा बीत चुका है, तो अभी के महीने में, अभी के समय में इन पर बहुत काम करने की ज़रूरत होती है यदि हम चाहते हैं कि अपराजिता के प्लांट से हमें ढेर सारा फूल मिले। देखिए जो दूसरा प्लांट है मेरा, ये एक डब्बे में लगा हुआ और इसमें भी देखिए इनकी ग्रोथ कैसी हो गई है। बिल्कुल छोटी छोटी पत्तियां आ रही है, इनमें कोई सुंदरता भी नहीं बची है, इनकी ग्रोथ खत्म हो रही है, काले काले से पत्ते में दाग पड़ गए हैं। तो ये सब जो है वो डोरमेंसी के कारण हुआ है, क्योंकि डोरमेंसी में ये बहुत अच्छे से डेवलप नहीं कर पा रहे थे, ग्रो नहीं कर पा रहे थे, तो बिल्कुल सूखे सूखे से दिख रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अब इनके जो मेन स्टेम है उनको छोड़ करके बाकी सारे जितने भी ब्रांचेस निकले हुए हैं और जिसमें इनकी फलियां लगी है स्पेशली, उन्हें तो हमें कट कर देना ही होगा, क्योंकि इस फलियां लगने के कारण इनकी जो सारी एनर्जी है वो फलियों में चली गई है। तो अब प्लांट में इतनी एनर्जी नहीं बची है कि वो फ्लावर प्रोड्यूस कर सके। तो अभी के समय में सबसे ज़रूरी काम है इन फलियों वाले जितने भी ब्रांच है उनको कट करना। देखिए ये प्लांट घर के लिए कितने ही शुभ होते हैं। इन्हें अपराजिता के साथ साथ विष्णु प्रिया भी बोला जाता है, माँ दुर्गा पर इन्हें चढ़ाया जाता है। और कि इनके दो कलर होते हैं मुख्य रूप से, ब्लू और वाइट। मेरे पास दोनों कलर हैं, ब्लू और वाइट दोनों में, डबल पेटल वाले और सिंगल पेटल वाले भी हैं। तो मेरे पास ब्लू जो है वो डबल पेटल वाले हैं और वाइट जो है वो सिंगल पेटल वाले हैं। और मेरे टेरेस पर 3 जगह लगे हुए हैं और ग्राउंड फ्लोर पर भी लगा हुआ है। तो ये एक प्लांट है जो थोड़ा सा हरा भरा है, लेकिन बाकी जो और भी मेरे पास प्लांट है, अभी मैंने आपको दिखलाया था, वो बिल्कुल सूख चुके हैं। देखिए कितनी सारी इसमें फलियां लगी है। ये सारे बीज बनने के कारण प्लांट बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया है। तो कमज़ोर प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावर तो नहीं आएंगे, जबकि हमें अब अगले सीजन में इनसे बहुत सारी फ्लावरिंग लेनी है, क्योंकि ये भर भर के खिलते भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा खिलने के कारण ये हेवी फीडर भी होते हैं। इन्हें हमें बहुत अच्छी खुराक देनी होगी, तभी ये पूरे अभी मार्च से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक बहुत भर भर के खिलेंगे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत होता है ये फूल। तो ऐसे में ज़रूरी है कि इनके हमें सूखे हुए सारी टहनियों को हम काट करके अलग कर दें, ताकि इनका जो मेन स्टेम है वो थोड़ा सा मजबूत हो पाए और एनर्जी को गेन कर पाए। बहुत सारे जो है लत बढ़ जाते हैं और जहाँ तहाँ चढ़ जाते हैं। उसके बाद जब इनमें फलियाँ शुरू हो जाती है बहुत सारे फ्लावर के खिलने के बाद, तो फिर ये कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसे कमज़ोर प्लांट में फूल तो अच्छे आएंगे नहीं। तो सबसे पहला काम है कि हमारा ज़रूरी काम है कि इनके उन सारे ब्रांचेस को कट कर देना है जिनमें इनमें फूल लगे हुए हों, इनमें फूल कहती हूँ, सॉरी, इनमें फलियां लगी हो। तो जितने भी फलियां लगे हुए ब्रांच हैं उनको हमें कट करके अलग कर देना है। साथ ही साथ जितने सूखे पत्ते हैं, पीले पत्ते हैं, या उनकी वह टहनियाँ जो बिल्कुल सूख चुकी है, हमें उन्हें भी अलग कर देना है। क्योंकि देखिए प्लांट के पास यदि साफ़ सुथरा वातावरण रहेगा तो खुद में भी वो अच्छा फील करेंगे। जैसे हम साफ़ सुथरा रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरा कपड़े पहनते हैं, तो हमें अच्छा महसूस होता है, काम करने का मन करता है। उसी तरह से प्लांट के साथ भी है। यदि प्लांट की टहनियों पर बहुत ही सूखा सूखा सा टहनी हो, पत्ते सूखे हों, पीले हों, या पत्तों में रोग लगा हुआ हो, तो वो प्लांट भी वैसा ही परफॉर्म करता है। यहाँ भी देखिए ये दूसरा प्लांट जो है, इसमें भी ढेर सारी फलियाँ लगी हुई है और बहुत सारे ब्रांच इनके सूख गए हैं। अब ऐसे सूखे हुए ब्रांच में क्या ही फूल खिलेगा और क्या ही ग्रोथ होगी, क्योंकि पहले से सारी इनके जो बीज वाले फलियाँ हैं वो सारी एनर्जी ले चुकी है। तो इसलिए इनकी जो टहनियाँ हैं बिल्कुल सूख चुकी है। तो अब हमें सारी इनकी सूखी हुई टहनियों को यहाँ से कट करके अलग कर देना है, ताकि प्लांट में थोड़ी सी हरियाली दिखे। और सूखापन इसलिए भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये सूखे सूखे ब्रांच जो है वो पूरी तरह से नहीं सूखे, मरे नहीं हैं, उनमें जान है, मतलब वो जीवित तो हैं,
लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो जीवित है तो कहीं ना कहीं मिट्टी से वो तो एनर्जी लेते रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स लेने के कारण मिट्टी की एनर्जी भी ख़त्म होगी, न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे। और तो जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में रहेंगे वो उन उन ब्रांच को नहीं मिलेंगे जिसमें कि फूल आने वाले हैं, जिनकी पत्तियां अच्छी हैं। तो इस तरह से देख देख करके, चुन करके आपको उन सारी टहनियों को एक एक करके कट कर देना है जो सूख चुके हैं। उसके बाद जो गमला है जिसमें भी आपने लगाया उसे बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना है, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण इसमें बहुत सारी फली वो भीगे हुए रहते हैं। और साथ ही साथ इनके जो सूखे हुए सड़े हुए पत्ते गिरे हुए हैं उन सबको आपको निकाल देना है। उसके बाद देखिए कितने सारे इनके फलियां निकली हैं। कई सारे लोग मांगते हैं कि मेरे पास अपराजिता का पौधा नहीं, और मेरे पास तो इतने सारे हैं, जहाँ जहाँ गिरते हैं वो निकल आते हैं। तो अब जो सेकंड काम आपको करना है वो है उनकी गुड़ाई, क्योंकि 2-3 महीने तक बारिश होने के कारण, और इस बार तो जनवरी में भी बारिश हुई है, फरवरी में भी बारिश हुई है, तो लगातार बारिश होने के कारण इनकी मिट्टी थोड़ी सी जम जाती है। तो प्लांट की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। अब मिट्टी को हल्का करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि प्लांट की जड़ों को थोड़ी सी ऑक्सीजन मिले, हवा मिले और वे बढ़ सके। अब ये देखिए नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भी मेरे लगे हुए हैं, जो कि बिल्कुल बेजान से दिख रहे हैं, हालांकि काफ़ी घने हैं। उनमें अभी भी फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन फ्लावर के जो साइज है वो काफ़ी छोटे हो गए हैं। तो इन सब की कटिंग कर देनी है। जितने भी सूखे हुए पत्ते हैं उनको झाड़ कर निकाल देना है। ये देखिए इन सबको झाड़ करके निकाल दी हूँ। अब ये सूखे पत्ते भी जो हैं जितने भी कट कर रही हूँ, ये सारे किसी न किसी गमले के मिट्टी को बनाने में काम आएंगे। तो अब इनमें हमें फर्टिलाइज़र देना है, तो ध्यान देना है कि कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि लगातार 3-4 महीने के बाद इनमें फर्टिलाइज़र डालना है। तो फर्टिलाइज़र ऐसा डालना है जो कि ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर पाए, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर आते हैं तो हेवी फीडर भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने चाय की पत्ती ली है, नीम की खली ली है, सरसों की खली है, और उसके बाद थोड़ा सा डीएपी है और वर्मी कंपोस्ट है। चाय की पत्ती में बहुत नाइट्रोजन होता है, उस तरह से वर्मी कंपोस्ट तो बहुत ही अच्छा एनपीके होता है। नीम की खली तो इंसेक्टिसाइड होता है, उसमें तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बरसात के बाद और जो गर्मी शुरू होती है तो कई सारे इंसेक्ट भी लगने वाले होते हैं, और खासकर अपराजिता के पौधे में भी मिलीबग लग जाता है। तो इसलिए हमें ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो, और साथ ही साथ इनमें कोई इंसेक्ट नहीं लगे, कोई फंगस नहीं लगे। और ये जो आप देख रहे हैं सरसों की खली है, इसमें बहुत भारी मात्रा में पोटेशियम होता है, और साथ ही साथ ये नाइट्रोजन के भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। तो नाइट्रोजन भी मिलेगा, पोटेशियम भी मिलेगा। तो इन सब दोनों के मिलने के कारण पत्ते जो हैं इनके बहुत अच्छे होंगे, बहुत ग्रीन होंगे, और उसके बाद इन इस प्लांट को बहुत अच्छा सा फीड मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छे से खिलेंगे। इसलिए इन सारे जो फर्टिलाइज़र इन सबको मिलाकर देना है एक साथ, क्योंकि एक साथ जब ये बढ़ना शुरू करते हैं तो कई सारे ये लत वाले बेल वाले पौधे हैं, तो इनमें कई सारी बेलें निकलनी शुरू हो जाती है, और सारी की सारी बेलें बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और सभी में फिर फ्लावर आने लगते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत अच्छी सी फर्टिलाइज़र इन्हें देना है, जो कि मैंने बताया, और साथ ही साथ सुपर फॉस्फेट देना है, क्योंकि एनपीके बहुत ही ज़रूरी है। तो पोटेशियम की मात्रा हो गई, नाइट्रोजन की मात्रा हो गई, और यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर कैल्शियम की भी मात्रा देना इन्हें बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके तने मजबूत हो सके, उनकी जड़ें मजबूत हो सके। और डीएपी तो थोड़ा 2-4 दाना दे देने से फ्लावर बहुत ही अच्छे आते हैं। तो इस तरह से एक कंप्लीट फूड यदि मिल जाता है इस समय अपराजिता के प्लांट को, तो फिर पूरे साल भर यानी कि अक्टूबर तक ये खिलते रहते हैं, बल्कि नवंबर दिसंबर में भी खिलते हैं। उनके फ्लावर थोड़े छोटे हो जाते हैं, साइज छोटे हो जाते हैं, और फ्लावर की संख्या कम हो जाती है, लेकिन फिर भी लगातार वो खिलते रहते हैं। तो दोस्तों इतना काम आप कर लेते हैं तो आपके जो अपराजिता के प्लांट हैं फिर से नए सीजन में फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ देखिए 2-4 टहनियाँ छूट गई थी, तो मैं फिर से कट कर दे रही हूँ, क्योंकि ये सूखी सूखी टहनियाँ जो हैं वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती हैं, और फिर मिट्टी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उन सबको ये एब्जॉर्ब कर लेंगी, तो मिट्टी भी कमज़ोर हो जाएगा, और बाकी जो तने हैं वो भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो जितने भी इनके एक्स्ट्रा जो सूखी हुई टहनियाँ उन सबको आपको कट करके बिल्कुल हटा देना है, ताकि प्लांट आपका बिल्कुल फ्रेश दिखे, और उनमें जब ऐसे टहनी रहे जो बिल्कुल हरी हो, ताकि उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो। यदि प्लांट की टहनी मजबूत होगी, बहुत ही स्वस्थ होगे, तो उसमें फिर ग्रोथ भी अच्छी आएगी और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो इसलिए इन सबको आपको काट करके अलग कर देना है। अब ये दूसरा प्लांट है, देखिए इनकी तो ग्रोथ तो फिर भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इनमें पत्ते भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी इनमें बहुत ज़्यादा फलियां लगी हुई थी, जिसके कारण इनका प्लांट कमज़ोर हो गया है। अब यदि इनके टहनियों को नहीं काटा जाता और इन्हें फीड नहीं किया जाता, इन्हें फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता, तो दूसरी बार इनमें फ्लावरिंग नहीं हो पाती।
तो ऑलरेडी मैंने इसमें पत्ते डाले हुए हैं, कई सारे पत्ते डाल दिए हैं जो कि अब धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के वो खाद बनने वाले हैं। तो वही सारी जो फर्टिलाइज़र मैंने अभी उस वाले अपराजिता के प्लांट में डाले थे, यहाँ भी मैं उसी को डाल दे रही हूँ, ताकि ये प्लांट भी मेरे बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करे और इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाए और इनकी अच्छी से इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो 2 तो मेन केयर हो गया, एक तो कटिंग करके एक्स्ट्रा जो ब्रांचेज है उन्हें हटा देना है और उसके बाद इनमें पानी डाल देना है, क्योंकि पानी डाल देने के बाद इनमें जो हमने डाला है सरसों की खली वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगी, धीरे धीरे उनमें गलेंगी और उसके बाद स्लो रिलीज की तरह धीरे धीरे इनकी टहनियों को मिलेगी, तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। ये देखिए, ये ब्लू कलर के हैं मेरे ग्राउंड पर। तो ठीक है दोस्तों, यही मेरी केयर टिप्स थी जो आपको बताना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।